बच्चों, वेलकम यू इन न्यू क्लास 10th। आप 9th क्लास में हिंदी क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में भी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 आपकी हिंदी की पुस्तकें हैं। आज की कक्षा हम क्षितिज का पहला पाठ नेताजी का चश्मा फोटो स्टोरी से शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा विषय है कहानी नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि पेड़ पौधों और चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी कहती है कि इसमें बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। हौलदार साहब को कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरना पड़ता था। कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे। कस्बे में एक स्कूल, सीमेंट फैक्ट्री, ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि जैसे वह विवशता के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। संगमरमर की 2 फुट ऊंची मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा याद आने लगता था। हौलदार साहब को कस्बे में आते जाते एक बात हमेशा खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने सचमुच चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का आइडिया उन्हें अच्छा लगा। जीप में बैठे बैठे हौलदार साहब कस्बे के नागरिकों में देशभक्ति की भावना को महसूस करने लगे। अगली बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। हर बार मूर्ति पर बदलते चश्मे की फ्रेम को देखकर हौलदार साहब ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। लगातार चश्मा बदलते देखकर आखिरकार हौलदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। चौराहे पर बैठे पान वाले से इस विषय में पूछा। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। हौलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। उसने बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। वे यह सुनकर द्रवित हो गई। उनका अनुमान सही निकला। हौलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने जीप रुकवाकर पान वाले से पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है पागल, वो आ रहा, उसी से बात कर लो। उन्हें एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा तो एक बेहद मरियल सा लंगड़ा सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे।
वे पूछना चाहते थे फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा। इस तरह लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन सभी दुकानें बंद थी। अगली बार पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हौलदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे कि ऐसे देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्तों के बलिदान पर हंसते हों और स्वयं बिकने के मौके ढूंढते हों। 15 दिन बाद हौलदार साहब फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने सोचा कि वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ आंखें उठ गई। उसी समय उन्होंने चीख कर ड्राइवर को जीप रोकने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बड़ा चश्मा रखा हुआ था। उनकी आंखें भर आई, वे भावुक हो उठे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें देशभक्ति का परिचय अपने कार्यों से देना चाहिए। देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। इसके लिए फौजी बनने या शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी मनुष्य, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेमी हो सकता है। जैसे नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। हमें अपने महान बलिदानियों का उचित सम्मान करना चाहिए। किसी की व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, आज का होमवर्क है इस कहानी की सेल्फ रीडिंग और समरी याद करें। धन्यवाद।